मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम कर रहे हैं चर्चा अध्याय तत्वार सूत्र अध्याय 2 सूत्र संख्या 34। उपार्जन के स्वामी कौन कौन होते हैं। कल हमने गर्भजन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे उपार्जन। तो देव नारकाणाम, देव और नारकियों की उपार्जन किसके होता है? देवताओं के होता है और नारकियों के होता है। तो इसके लिए सूत्र आया देव नरकाणाम उपाद। इसका क्या अर्थ है? स्वर्ग व नरक में जन्म लेने के लिए विशेष नियत स्थानों को उपाद स्थान कहते हैं। देव और नारकी, देव कहाँ होते हैं? ऊपर ऊर्ध्वलोक, और अधोलोक में जहाँ नारकी होते हैं उनका शरीर लघु अंतर्मुहूर्त में ही संपूर्ण होकर उत्पाद जन्म हो जाता है। हमारे यहाँ बच्चे जन्मते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, वो बेड पे रहते हैं, चल नहीं पाते। उनको चलने में फिरने में उनको समय लगता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना। यहाँ तो वो अंतर्मुहूर्त के अंदर फुल बॉडी, पूरा पूरा शरीर। देखा था आपने? कब? जब आदिनाथ भगवान का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था, मतलब भगवान का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, और लोग नृत्य देख रहे थे बड़े प्रेम से। हम लोग भी करते हैं ना बर्थडे पार्टी, और उसमें डांस, गाना, डीजे सब चलता है ना। वहां पे भी आदिनाथ प्रभु के शासन काल में भी वहां चल रहा था। कौन नाच रही थी? नीलांजना। और क्या हुआ? भगवान ने क्या देखा? भगवान अपने जन्मदिन में सबका नृत्य देख रहे हैं, और नीलांजना की आत्मा शरीर से निकली और दूसरी की आत्मा उसी शरीर में घुसी। नित्य चालू है, चालू नित्य है, ध्यान रखिएगा। उसी के बीच में भगवान ने कहा ये क्या हो गया, और भगवान को नीलांजना का नित्य देख करके वैराग्य उत्पन्न हो गया। मतलब उसी क्षण में शरीर में डेवलप होकर के दूसरा जीव प्रवेश कर गया। उपार्जन किसका होता है? देवों का और नरकियों का। समूर्छन जन्म के स्वामी क्या होते हैं? शेषाणाम समूर्छनम। शेषाणाम मतलब गर्भ और उत्पाद जन्म वालों से भिन्न, मतलब गर्भज जिनका होता है, मनुष्यों का जैसे गर्भज होता है, देवताओं का उत्पाद जन्म होता है, नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। अब देवता, मनुष्य और नारकी, ये सब जिनका जिनका उत्पाद और गर्भ जन्म होता है, उनके अलावा जीवों के समूर्छन जन्म होता है। जो भी जीव बच गए वे समूर्छन जन्म वाले होते हैं। कौन कौन से जीव? एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और कोई पंच इंद्री, तिर्यंज आदि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, इनकी समूर्छन जन्म होता है। तो एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक समूर्छन जन्म होता है। हम चावल रख देते हैं, उसमें अपने आप लटा जाती है। कहाँ से आती है? उसकी मम्मी कहाँ से आई, उसके पापा कहाँ से आए, कुछ पता नहीं। तो समूर्छन जन्म में अपने से वो पैदा हो जाते हैं, वीर्य और रज के बिना ही। समूर्छन मनुष्य कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है? आपके मन में आएगा, ये क्या बता दिया? मनुष्य का भी समूर्छन जन्म होता है। अभी तो हमने यही सोच रखा था कि एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री का समूर्छन जन्म होता है। यहाँ तो बता दिया कुछ कुछ मनुष्यों का भी जन्म होता है। तो जिन स्थान पे कर्म भूमि के चक्रवर्ती, बलभद्र आदि बड़े बड़े राजाओं की सेना मलमूत्र का क्षेपण करती है, तथा वीर्य, नाक का मल, कफ, कान और दांतों का मल तथा अत्यंत अपवित्र प्रदेश, इनमें तत्काल समूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते हैं। सोचिए, विचार करिए। समूर्छन मनुष्य स्त्री की योनि, कांख, स्तनों के मूल में तथा चक्रवर्ती के पटरानी के अलावा शेष स्त्रियों के मूत्र, विष्टा आदि अशुचि स्थान पर उत्पन्न होते हैं। सोचिए। तो एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक समूर्छन जन्म होता है। हमने पढ़ा, उपार्जन पढ़ लिया,
हमने गर्भज पढ़ लिया और हमने समुच्चय पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हमारे पास कौन कौन से शरीर होते हैं। तो आप बोलोगे ये क्या प्रश्न किया, हमारे पास एक ही शरीर है, उसी को हम सजाते हैं, उस पे कपड़ा, सुंदर सुंदर ड्रेस लाते हैं, जब कभी भी इच्छा होती है चलो आज तो मार्केट चलते हैं, ड्रेस लेके आते हैं, गहने से सजाते हैं। अब ये आप कितने तरह का शरीर बताने जा रहे हो? औदारिक, वैक्रिक, कार्मण, आहारक, ये सब 4-5 तरह के शरीर ये कहाँ से आ गए? तो इनके बारे में आप सुनिए। औदारिक, वैक्रिक, कारक, तेजस, कार्मणानि, शरीराणि, यानी कि औदारिक पहला, वैक्रिक दूसरा, आहारक, तेजस, कार्मण, ये 5 शरीर है। 5 कौन कौन से 5 शरीर हुए? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। शरीर किसे कहते हैं? जो विशेष नामकरण के उदय से प्राप्त होकर सिर्यंते अर्थात गलते हैं। शरीर मिला हमें, नाम मिला हमें, लेकिन जब हम गल के मिट्टी में मिल गए तो हमारा क्या रहा? बॉडी। कोई नाम से भी नहीं बोलता, बोलता बॉडी आ रही है। प्रति क्षण शीर्ण होने का गुण शरीर में पाया जाता है। जीव को संसार में रखने का यह मूल आधार होता है। जब तक इन शरीर का जीव के संग संबंध है तब तक जीव संसारी है, और जब जीव का शरीर के संग संबंध खत्म हो गया, जीव मुक्त जीव कहलाता है, संसारी जीव नहीं। अगर वो ऊपर चला गया तब वह मुक्त जीव कहलाता है, लेकिन अगर वो ऊपर नहीं गया तो संसार के पंच परावर्तन में एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में घूमता रहता है। अब हम ये 5 शरीर के बारे में चर्चा करेंगे कि औदारिक शरीर किसके कहते हैं। उदार मतलब क्या होता है? उदार अर्थात स्थूल। मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। किसके? मनुष्य के और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। स्थूल का अर्थ क्या है? दूसरे से रुके तथा दूसरे को रोके। क्या दूसरे से रुके? हम अगर गेट के पास जा रहे हैं तो गेट अगर बंद है तो हम रुक जाएंगे ना, हम जा नहीं पाएंगे गेट को पार करके। लेकिन जो वैक्रिक शरीर होता है वो उससे पार करके चला जाता है, देवताओं का जैसे होता है, कोई से भी रुकता नहीं और कहीं से चला जाता है। और मनुष्य का शरीर दूसरे से भी रुकता है और वह भी लोगों को रोकता है, इसे औदारिक शरीर कहते हैं। सूक्ष्म निगोद या जीव का शरीर इंद्रियों के द्वारा न तो दिखाई देता है। आप कितने सूक्ष्म निगोदिया जीव, आलू खाने वाले के लिए बोल रही हूं मैं, आलू खाने वाले सुन लो। सूक्ष्म निगोदिया जीव आलू के एक सुई के नोक के बराबर की जगह में इतने सारे सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं जितने अभी सिद्ध नहीं हुए। और उन जीवों को अगर आकार दे दिया जाए कबूतर का, तो हमारी ये पृथ्वी जितने भी हम जानते हैं, कर्म भूमि पृथ्वी और हमारा ये जो 28 द्वीप है, तो छोटा पड़ जाएगा एक आलू की सूक्ष्म सुई के बराबर नोक। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव का शरीर न तो हमें दिखाई देता है और न ही वह मुड़ता है, न काटने से वो कटता है, फिर भी वह स्थूल है क्योंकि दूसरे शरीर उससे क्रमशः और भी सूक्ष्म है। उदार, पुरु और महान ये एक ही अर्थ के वाचक है। उसमें जो शरीर उत्पन्न होता है उसे हम औदारिक शरीर कहते हैं। तो किनके होता है ये औदारिक शरीर? देवों के, नारकियों के? नहीं नहीं, ये तो मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। अब आप पढ़ेंगे वैक्रिक शरीर किसे कहते हैं। जो शरीर एक, अनेक, स्थूल, सूक्ष्म, हल्का, भारी आदि अनेक प्रकार किया जा सके, उस शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। यह दीव और नारकियों की होता है। विक्रिया रिद्धि इससे भिन्न है, वह औदारिक शरीर में होती है। वैक्रिक शरीर तो एक शरीर ही होता है जो किसी के रोकने से नहीं रुकता, सूक्ष्म इतना होता है, कांच से आर पार, यहाँ से गया कांच कड़ा है,
और वो उससे पार होके दूसरे छोर पे चला जाता है, आर पार हो जाता है। औदारिक शरीर ऐसा नहीं होता। वैक्रिक रिद्धि अलग होती है और वैक्रिक शरीर अलग होता है। आहारक शरीर सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए, संयम की रक्षा के लिए अथवा वंदना आदि के लिए। कौन से मुनिवर को होता है ये? छठवें गुणस्थान वर्ती मुनि के। कितना नंबर का गुणस्थान? पंचम काल में सातवें गुणस्थान के पहले भाग तक मुनिराज को, विशुद्धि वाले मुनिराज को होता है ये। तो पंचम काल में मुनिराज को चतुर्थ, पंचम, छठा, सतवां, सातवां तक होता है गुणस्थान। इसमें क्या कहा गया कि छठवें गुणस्थान वर्ती मुनि के मस्तिष्क से एक हाथ का सफेद रंग का पुतला बाहर निकलता है। मस्तिष्क से एक हाथ का सफेद रंग का पुतला बाहर निकलता है, उसे ही आहारक शरीर कहते हैं। और वो किस लिए निकलता है? उन्हें वंदना करनी है, उन्हें अपने किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए जो वहां पे कोई भी मुनिराज दूसरे देने में समर्थ नहीं है। तो वह पुतला उनके मस्तिष्क से निकल के जाता है और उनकी जितनी भी क्वेरीज है, उनकी जितनी भी शंका समाधान है, उनका उत्तर लेकर के वापस आता है। तेजस शरीर किसे कहते हैं? और औदारिक आदि शरीर में तेज कांति देने वाले तेजस वर्गना से बने शरीर को तेजस कहते हैं। और ये दो प्रकार का, अभिन्न तेजस और भिन्न तेजस। जो संसारी जीवों की सब अवस्था में रहता है उसे अभिन्न कहते हैं, मतलब अभिन्न नहीं है, सब अवस्था में रहता है। और भिन्न मतलब जो मात्र रिद्धिधारी मुनियों के होता है उसे भिन्न तेजस कहते हैं। और यह दो प्रकार का है, शुभ भिन्न तेजस और अशुभ भिन्न तेजस। जो मुनि के दाएं कंधे से निकले, कौन सा कंधा हमारा? दो सोल्जर, एक बाया एक दाया। तो जो दाएं कंधे से निकले और शुभ कार्य करे, यह शरीर हंस के समान धवल वर्ण सौम्य आकृति का होता है और 12 योजन तक के जीवों का दुख दूर करके फिर मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। शुभ भिन्न तेजस दाएं कंधे से निकलता है और उसे जीवों का दुख दूर करके पुनः प्रवेश कर जाता है। अशुभ भिन्न तेजस ये बाएं कंधे से क्रोध कसाय से निकलता है। अशुभ कार्य करे, ये शरीर लाल सिंदूर वर्ण का, बिलाव के बिल्ली के आकार का होता है और 12 योजन तक की सब वस्तुओं को जलाकर मूल शरीर में प्रवेश कर फिर क्या करता है? दीपायन का सुना था आपने? क्या किया? पूरा का पूरा द्वारका जला करके फिर जिसके शरीर से निकलता है उसे भी जला डालते हैं। आने वाली 24वीं में भगवान बनने वाले हैं, भविष्य 53 का है। कार्मण शरीर ज्ञानावर्णादि 8 कर्म के समूह को कार्मण शरीर कहती है। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, आयु, अंतराय, नाम, गोत्र, ये सारे जितने भी है, ये 8 कर्म के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। मरने के संग शरीर, बॉडी तो यही रह गई, कौन सा शरीर साथ में जाता है? कर्म तो हमारे साथ में ही रहते हैं, छूटते थोड़ी ना है। तो ये कार्बन शरीर हमें नहीं छोड़ता, ये हमारे साथ साथ जाता है। क्या? ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये सब 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 क्या होते हैं? हमारे साथ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पांचों शरीर समझ लिया। और एक व्यक्ति के एक बार में अधिक से अधिक कितने शरीर होते हैं? हमारे पास औदारिक शरीर है और इसके संग संग कौन कौन सा होता है? तेजस और कार्बन भी होता है। मैक्सिमम एक व्यक्ति के एक संग में 4 शरीर होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था
एक व्यक्ति को मैक्सिमम एक संग 4 ज्ञान होते हैं और मिनिमम एक। और ये शरीर का क्या है कि ये परम परम सूक्ष्मम, औदारिक से आगे वैक्रिक, वैक्रिक से आगे, ये सारे जो क्रम से दिए गए हैं, औदारिक से वैक्रिक, वैक्रिक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कार्बन, सूक्ष्म होते जाते हैं। मतलब सबसे बड़ा क्या हुआ, औदारिक, उसके बाद वैक्रिक, उसके बाद आहारक, फिर तेजस, फिर कार्बन। तो कार्बन शरीर की अवगाहना सबसे सूक्ष्म, सबसे लास्ट है। पुनः कार्बन से तेजस, तेजस से आहारक, आहारक से वैक्रिक और औदारिक शरीर की अवगाहना क्रमशः असंख्यात गुनी है। क्या तो आप इस तरह से ले लो, क्या रिवर्स ले लो। स्टार्टिंग में जब आप लोगे तो कैसे लोगे, औदारिक से सूक्ष्म हुआ वैक्रिक, वैक्रिक से आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कार्बन। अब क्या बोल रहे हैं हम, कार्बन से तेजस, तेजस से आहारक, आहारक से वैक्रिक और वैक्रिक से औदारिक। कितना, बहुत असंख्यात गुना बड़ा होता है। औदारिक तीन शरीर के प्रदेश क्या है, प्रदेशतो संख्ये गुना प्राक तेजसात, प्रदेशों की अपेक्षा तेजसात प्राक तेजस शरीर से पहले पहले के शरीर असंख्यात गुणे हैं। इसका मतलब औदारिक शरीर की अपेक्षा असंख्यात गुणे प्रदेश परमाणु वैक्रिक शरीर में, और वैक्रिक की अपेक्षा असंख्यात गुणे प्रदेश परमाणु आहारक शरीर में होते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय।